वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन् सिद्धाः स्वान्तस्तमेश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुपतिं सनातनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रूपं करुणाकरं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता
चरण बारंबार मनाए। गुण गावऊं सिया राम के हनुमत होए सहाय। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। कि जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। शेष विशाला राम कथा का कराला। मोह में शेष विशाला राम कथा का कराला। महामोह में शेष विशाला राम कथा का कराला। राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करते ही पाना। राम कथा सच किरण समाना, सत्य का खोज करे नहीं पाना। राम कथा सच किरण समाना, सत्य का खोज करे नहीं पाना। और तू भी पी कर अमर हो जाए, तो भी पीकर अमर हो जाए, तो भी पीकर अमर हो जाए। मैं भी गा कर अमर हो जाऊं। मैं भी गा कर अमर हो जाऊं, तू भी गा कर अमर हो जाए। श्री हनुमंत के कथा की जय जय राम। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। तू भी गा कर अमर हो जाए, गा कर अमर हो जाऊं। तू भी गा कर अमर हो जाए। श्री हनुमंत कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सूक्ष्म कपि कल्प संगीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, लोचन कपि कल्प संगीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, लोचन कपि कल्प संगीता। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत सीता कर भागा। रामचंद्र गुण पर में लागा, सुनत सीता कर भागा। रामचंद्र गुण पर में लागा, सुनत सीता कर भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। तेरा भी सब दुख भागेगा। माता पार्वती कथा की जय जय राम कथा। जय जय राम कथा।
कथा चमन कर मिट जाती है, कथा चमन कर मिट जाती है, जन्म जन्म की जन्म दे जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय राम कथा। बंधुओं, हम लोग सुंदरकांड का श्रवण कर रहे थे। हनुमान जी माता सीता की खोज में निकले हैं, लंका में प्रवेश कर चुके हैं। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकिनी ने हनुमान जी को रास्ता बताया। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, लेकिन लंका में जाकर के हनुमान जी ने क्या क्या देखा ये मैंने कल आपको बताया। हनुमान जी लंका में देखे गए थे भक्ति के खोज में, लेकिन वहाँ कोई भक्ति नहीं दिखाई दी। लंका के मंदिरों में हनुमान जी को योद्धा दिखाई दिए, जहाँ बोधा होना चाहिए, मंदिरों में बोधा होना चाहिए, लेकिन हनुमान जी को दिखाई क्या दिए? योद्धा, जहाँ युद्ध चल रहा था। तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं, या फिर लंका में कोई तो बोधा होगा। सोच रहे हैं कि अगर मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं मिला तो मैं भक्ति तक कैसे पहुंच पाऊंगा। और भक्ति का मार्ग बताने का कम से कम एक संत तो चाहिए जो भक्ति का सटीक मार्ग बताए और मैं माता जानकी तक पहुंच जाऊं। यही इसी विचार में हनुमान जी खोए हैं बंधु। तो भवन एक पुनि दिखे सुहावा, भवन एक पुनि दिखे सुहावा, भवन एक पुनि दिखे सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी को इसी बीच विचार ही कर रहे हैं कि कोई तो मददगार मिले। तब तक उनको दिखाई दिया एक अजीब तरह का भवन दिखाई दिया। हरि मंदिर तहाँ भिन्न, भवन एक पुनि दिखे सुहावा। हनुमान जी एक सुंदर था मकान देखे, कुछ आशा जगी हनुमान जी को, यहाँ से कुछ पता हमको मिलेगा। और हनुमान जी बढ़े, हनुमान जी जब बढ़े आगे को तो भवन एक पुनि दिखे सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा वरणी न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्षि कपिराय। हनुमान जी क्या देख करके खुश हुए? हनुमान जी को एक ऐसा भवन दिखाई दिया। भवन मंदिर कब हो जाता है, जरा गौर कीजिए। भवन मंदिर कब बन जाता है? जब भवन पर राम नाम अंकित हो जाता है तो वही भवन मंदिर में बदल जाए। तो हनुमान जी उस भवन की तरफ आकर्षित हुए, खींच करके गए और देखा क्या उन्होंने? भवन एक पुनि दिखे सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक अलग से भगवान का मंदिर भी बना हुआ था और उस मकान पर राम राम लिखा हुआ था। रामायुध अंकित गृह, शोभा वरणी न जाए, और नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराय। बगल में तुलसी का विरवा यानी तुलसी का पौधा लगा हुआ था। तो बंधु, हनुमान जी जाते कहाँ हैं? हनुमान जी बिना बुलाए उसके घर जाते हैं जिसके मकान पर राम राम लिखा हुआ है, जिसके मकान पर भगवान का नाम लिखा हुआ है, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, हनुमान जी का नाम लिखा हुआ है। और दूसरी चीज है कि जहाँ तुलसी का बिरवा लगा हुआ है घर के बगल में, हनुमान जी खुद खींचे चले जाते हैं उस घर के। बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। विभीषण ने बुलाया थोड़ी नहीं, हनुमान जी मेरे पास आइए। हनुमान जी खुद गए। ये विशेषता होनी चाहिए घर की कि हमारे घर के बगल में तुलसी का पौधा जरूर लगा रहना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया
तो पता चला कि जो तुलसी से छन के जो हवा आती है ना, ये एंटीबायोटिक होती है, ये कीटाणुनाशक होती है बंधु। और तुलसी यूं ही जो है बहुत पवित्र पौधा होता। तो हनुमान जी पहुंचे, कहाँ पहुंचे? विभीषण के घर के पास पहुंचे। लेकिन हनुमान जी को एक शंका हुई, ये कहीं रावण का जाल तो नहीं न है कि बीच लंका में जहां राम का नाम लेने पर मृत्यु दंड दे दिया जाता है, वहां बीच लंका में जो है राम राम लिखा के कौन बैठा हुआ है? किसकी हिम्मत ऐसी पड़ गई? ये सोचनीय बात है, जरा गौर करिए। क्या ये संभव हो सकता है कि जहां रावण राम का नाम लेने पर मार देता था, वहां विभीषण राम राम लिखा के बैठा है? कैसे संभव हुआ? एक बड़ा पुराण में कथा मिलेगी आप लोगों को, छोटा सा पुराण है, 18 पुराण है, बड़ा पुराण, उसमें कथा मिलेगी। एक बार जब कुबेर से छीना था रावण ने, तो अपनी लंका खुद बनवा रहा था। लंका का नींव खुदवा रहा था, वो एक बाउंड्री बनवा रहा था, सोने की बाउंड्री बनाना था उसको। तो बाउंड्री जब उसकी नींव खना रही थी, तो उसी दौरान उस नींव से एक स्वयंभू भगवान विष्णु की मूर्ति निकली। ये बड़ा पुराण की कथा मैं बोल रहा हूँ। और जब वो मूर्ति निकली तो रावण देख करके घबरा गया, अरे ये क्या? जिसको पूजता नहीं हूँ, जिसको जानता नहीं, मेरे पास ये कैसे आ गए? घबरा गया। तो किसी ने कहा भैया विभीषण को बुलाइए, कुछ समाधान निकाल देंगे, भगत आदमी है। तो विभीषण बुलाए गए। अब विभीषण आए तो विभीषण ने पूछा, भैया मेरे लिए क्या आज्ञा है? रावण ने कहा, भैया देखो ये कौन निकल आए, तुमने तो मांगा था भगवंत को, मांगा तूने, निकल आए मेरे नींव में। अब इनका क्या किया जाए? मैं तो पूजा भी नहीं कर सकता इनका। तो विभीषण ने कहा, भैया मैं तो कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि यार ऐसा है कि तुम भैया इनको ले जाओ। विभीषण ने कहा, भैया ये भगवान है, इनको कैसे ऐसा मैं ले जाऊंगा? कुछ शर्त और पूरा होगी तब मैं ले जाऊंगा। तो रावण ने कहा, कौन सी शर्त तुम्हारी? विभीषण ने कहा, भैया ऐसा है ना, इनको मैं एक शर्त पर ले जाऊंगा। पहली शर्त यह है कि बीच लंका में मैं जहां रहता हूं एक मंदिर बनवाऊंगा। रावण ने कहा, बात तो बहुत गड़बड़ तुमने किया, मंदिर बनवा? किसका मंदिर? मेरा? कहा नहीं भैया, इनका मंदिर जो निकले हुए हैं, इनका मंदिर मैं बनवाऊंगा। उन्होंने कहा, अच्छा चल भैया ले जा। मन गिरा के रावण ने कहा, ले जा भैया, तब कुछ तो कर ले जा। फिर उसने कहा, नहीं भैया अभी कहाँ शर्त पूरी हुई, मंदिर बनवाऊंगा और उस पे राम राम लिखवाऊंगा, रामायुध अंकित गृह, उस पे धनुष बाण भी बनाऊंगा इनका, इन्हीं का सारंग धनुष का चित्र बनवाऊंगा मैं, और राम राम लिखवाऊंगा। कहने ले जा जल्दी ले जा। कहने अरे अभी कहाँ पूरा हुआ, अभी एक शर्त और भैया, मैं वहाँ तुलसी, वहाँ लंका में तुलसी अलाउ नहीं थी, मेरे लिए तुलसी की व्यवस्था बनाई जाए, मैं वहाँ तुलसी का पौधा लगाऊंगा, क्योंकि मेरे राम जी को तुलसी बहुत पसंद है। तो रावण ने कहा, अच्छा भैया ठीक है। बुलाया मंत्रियों को, बोला इसके लिए तुलसी का बिरवा कहीं से उपराओ, पूरे विश्व में कहीं तुलसी का पौधा हो मंगा के लगवाओ उसके घर के पास। तुलसी का पौधा आया। विभीषण ने कहा, ठीक है भैया, एक अंतिम शर्त भी मान लो भैया। तो रावण ने कहा, क्या अंतिम शर्त तेरी है? कहा कि भैया मैं दिन रात इनकी भजन करूंगा, राम 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 राम, मुझे कोई टोके टाके ना, तब तो ले जाऊंगा, नहीं तो आप ही को मुबारक हो। फिर रावण ने कहा, अच्छा ठीक भैया, मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है, ले जा तुम, ले जा। विभीषण लेके आया। उसी दिन से बीच लंका में मंदिर बनवा के रामायुध अंकित गृह, शोभा वरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद देख हर्षि का फिराए। हनुमान जी हर्षित हो उठे, हनुमान जी खुश हुए, खुद पहुंचे। लेकिन हनुमान जी तर्क करने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। इस लंका जैसी जो निखालिस राक्षसों की नगरी है, इसमें सज्जन कैसे आ जाएगा? मेरे प्रभु का नाम लिखा करके बैठा ही कैसे संभव है? मन में तर्क करे कपिलागा। हनुमान जी सोचे, अगर यह किसी सज्जन का घर है तो मैं, भोर का समय हो गया, 3 बज गया है, और अगर ये 4 बजे भोर में उठ जाता है और उठते ही राम नाम की सुमिरन करता है, तब तो ये कन्फर्म है कि सज्जन है। और अगर ये सोया रह जाता है, 8 बजे 9 बजे उठता है, तो इसका मतलब ये दुर्जन का घर है। तो बंधु, हनुमान जी की कथा क्या कह रही है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखिए, और जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे न,
तो हनुमान का दर्शन आपको होने लगेगा। किसी न किसी रूप में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही भ्रमण करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही फलदायक है और बहुत ही समझिए पौष्टिक है शरीर के लिए ब्रह्म मुहूर्त में। इसलिए अब हनुमान जी इंतजार कर रहे हैं कि अगर ये ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो ये संत है और नहीं उठता है तो ये संत है। सीधी सी परिभाषा। ब्रह्म मुहूर्त की टाइम वही, अब आजकल तो नई टाइम बन गई है, लेकिन पहले की टाइम थी 4 बजे से लेकर के और सुबह 6 बजे के बीच में जो समय है 5:30 बजे मान लीजिए, वो ब्रह्म मुहूर्त, शुद्ध ब्रह्म मुहूर्त। वैसे आजकल तो 6 बजे कर दिया गया, उसको बढ़ा के थोड़ा सा। तो हनुमान जी पहुंचे और मनमह तरक करे कपिलागा। हनुमान जी विचार ही कर रहे हैं। तब तक क्या हुआ, भोर का समय हुआ। जैसे ही 4 बजा, अरे राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरषि कपि सज्जन कीना, हृदय हरष कपि सज्जन कीना, हृदय हरष कपि सज्जन कीना, यही सनहठी करी हूँ पहिचानी, यही सनहठी करी हम पहचानी, यही सनहठी करी हम पहचानी, साधुते होयन कारज हानि, साधुत होयन कारज हानि, साधुत होयन कारज हानि, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए, सुनत विभीषण उठी तह आए, सुनत विभीषण उठी तह आए। हनुमान जी पहुंचे, विप्र रूप धरि बचन सुनाए। क्या वचन सुनाए? हनुमान जी भी हमेशा राम राम रटते रहते, यही वचन सुनाए, राम राम भैया राम राम। अरे किसका मकान है यार? तो सुनत विभीषण उठ तह आए। एक भक्त ना, एक संत आत्मा जो होता है ना, वो जब मिलता है तो राम रहारी ही करता है, राम राम भैया राम राम। तो हनुमान जी भी राम राम और उधर विभीषण भी राम राम। और जब राम राम मिल गए तो काम बनेगा ही बनेगा। अब विभीषण निकले हैं, हनुमान जी पहुंचे, विभीषण निकले। अब देखिए क्या है कि कम से कम जो है हमको मार्ग बताने के लिए संतों की जरूरत पड़ती है बंधु। हनुमान जी भी संत हैं, लेकिन हनुमान जी संत हैं, इस संत को भी एक महासंत की जरूरत पड़ेगी भक्ति तक जाने के लिए। अब जैसे ही राम राम कहे तैसे ही विभीषण हाजिर हो गए। सुनत विभीषण उठ तह आवा, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, अब विप्र कहु निज कथा बुझाई। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी ही कथा कहना शुरू कर देते हैं। जो मिले, अरे भैया हमारे तो गए थे वहाँ बनारस गए थे, हमारे रिश्तेदार डीएम हैं, अरे हम उनसे मिले, बस अपनी कथा अपनी व्यथा। लेकिन विभीषण ने क्या किया कि विभीषण विप्र कहु निज कथा बुझाई। हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देव, ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी गए थे, हे ब्राह्मण देव अपनी कथा सुनाइए आप। अब तक तो मैंने लंका में व्यथा सुना है, अब आज से कथा शुरू हो जाती है और पहली कथा आप लंका में जाकर के मुझे सुनाइए। विदेश की धरती पर अगर कोई पहला कथावाचक गया था तो अनंत बलवंत हनुमंत श्री महाबलवंत हनुमंत जी पहुंचे थे और वो कथा सुना रहे हैं। क्या कथा सुनाए? राम जी की कथा सुनाए। सुनत विभीषण उठ तह आवा। हनुमान जी ने बताया, पूरी कथा सुनाई। विभीषण
जैसे ही कहा, जैसे ही सुना, हनुमान जी ने पूछा, भैया विभीषण, तुम तो संत आत्मा लग रहे हो और इस लंका जैसी नगरी में तुम अकेले कैसे लगे? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ एक सज्जन तुम कैसे रह रहे हो भैया विभीषण? तो विभीषण ने क्या उत्तर दिया कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिनि दर्शन जिन दर्शन महु जीभ बेचारे, जिन दर्शन महु जीभ बेचारे। विभीषण ने क्या कहा, हनुमान जी मेरी दशा यहाँ उसी तरह से है जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, तानी सा बेचारी इधर उधर कटते मारते हैं, कट जाती है। हनुमान जी ने कहा विभीषण तब तो तुम बहुत अच्छे हो यार, तुम इनके बीच में जीव जैसे हो तब तो बहुत अच्छे हो। विभीषण ने कहा हनुमान जी आप मजा ले रहे हैं क्या मेरा? जय हो जय। नहीं, हनुमान जी ने कहा मैं मजा नहीं लेता हूँ किसी का विभीषण, ये दांत जो है ना। अच्छा ये बताओ विभीषण भैया कि पहले आता कौन है? जीव ने कहा पहले आए तो मैं ही। अरे दांत तो बाद में आते हैं ना। तो हनुमान जी ने कहा जाता कौन पहले है? कहे यही तो जाता है पहले। पहले यही सब चले जाते हैं एक एक करके। जय हो। तो हनुमान जी ने कहा भैया ऐसा है, तुम तो भाग्यशाली हो ना। और ये बताओ कि दांत अकड़ू स्वभाव का होता है, कड़ा होता है, झुकना नहीं सीखता है, काटना सीखता है। और जो काटता रहेगा ना उसका जीवन कितने दिन का होता है? जो सिर्फ काटने का ही काम करता है। और जो जोड़ने का काम करती है तो जीभ, तुम्हारी जीभ जो है, जीभ जो होती है क्या करती है? ये जोड़ने का काम करती है। राम राम भैया राम राम, जीभ बोली है। जय हो। दांत तो हमेशा काटने का काम करता है। अरे सुई सिलने का काम करती है तो टोपी पर रख दी जाती है, और कैंची काटने का काम करती है तो पैर के पास रखी रहती है। जय हो सीताराम। छोटा बड़ा का कोई मतलब नहीं होता है। तो दांत काटने का काम करता है विभीषण भैया। और घबराओ नहीं विभीषण भैया, वो मेरे जो सरकार हैं वो BDS MDS किए हुए हैं, दांत के 1 नंबर के डॉक्टर हैं, आएंगे सबको उखाड़ उखाड़ फेंक देंगे। जय हो जय हो जय हो जय हो। घबराओ मत, वो दूर नहीं है। विभीषण विभीषण खुश होगा। विभीषण खुश होकर के कहा ये बजरंगबली क्या मुझे राम जी का दर्शन होगा? हनुमान जी ने कहा नहीं भैया ये तो नहीं हो पाएगा। विभीषण का क्यों? मैं तो रात दिन राम राम रटता हूँ, लोग कहते हैं जो राम राम कहता है उसको राम मिल जाते हैं। हनुमान जी ने कहा एक शर्त है विभीषण भैया, राम राम कहने से कुछ नहीं होता है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। और तुम्हारे यहाँ क्या है? मुख में राम राम तो कर रहे हो लेकिन रावण सेवा कर रहे हो। तो आजकल बंधुओं इस दुनिया में क्या हो रहा है? राम 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 सुनाते खूब लोग हैं सुबह उठ करके, लेकिन सुबह से शाम तक रावण सेवा करते रहते हैं। राम तब मिलेंगे जब राम मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में हो, तब राम मिलते हैं। विभीषण ने पूछा भैया हमको राम सेवा बता दीजिए बजरंगबली। बजरंगबली बहुत आसान है यार। अरे देखो अभी मैं अभियान पर निकला हूं, मैं भी तो राम सेवा में हूं। और एक चीज है विभीषण, मेरे पास तुम अच्छा पिताजी से मिलना चाहते हो ना, राम जी से मिलना चाहते हो ना, तो मैं तो राम जी से मिला दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे पास पिता है माँ नहीं है, और तुम्हारे पास माँ बैठी हुई है शोक वाटिका में, पिता नहीं है, दोनों अधूरे हैं। आज आओ दोनों पूरे हो जाएं। अरे तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हूँ अधूरे, आज दोनों बने पूरे। तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, तनिक तुम हो अधूरे,
तनिक हम अधूरे, आज दोनों बनेंगे पूरे पूरे, आज दोनों बनेंगे पूरे पूरे, आज दोनों बनेंगे पूरे पूरे। माता जी के लिए मेरी अखियां तरस रही, माता जी के लिए मेरी अखियां तरस रही, माता जी के लिए मेरी अखियां तरस रही, पिताजी के लिए तेरी अखियां बरस रही, पिताजी के लिए तेरी अखियां बरस रही, पिताजी के लिए तेरी अखियां बरस रही। तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बने पूरे। तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बनेंगे। तनिक तुम हो अधूरे, तनिक हम हो अधूरे, आज दोनों बनेंगे पूरे पूरे। हमको माता जी का दर्शन करा दो जरा, हमको माता जी का दर्शन करा दो जरा, हमको माता जी का दर्शन करा दो जरा, तुमको पिताजी का दर्शन कराऊंगा मैं, तुमको पिताजी का दर्शन कराऊंगा मैं, तुमको पिताजी का दर्शन कराऊंगा। हाँ होंगे दोनों पूरे, होंगे दोनों पूरे, तनिक तुम हो अधूरे, पूरे पूरे आज हम पूरे बनेंगे पूरे पूरे, तनिक हम अधूरे, आज दोनों बनेंगे पूरे पूरे, आज दोनों बनेंगे पूरे पूरे, आज दोनों बनेंगे पूरे। हनुमान जी ने कहा विभीषण भैया तुम हमको माँ से मिला दो, हम तुमको पिताजी से जरूर मिलाएंगे, वादा करते हैं। जय हो जय हो। तो विभीषण हनुमान जी ने पूछा आखिर माता का रास्ता क्या, अशोक वाटिका का रास्ता हमको बताओ। तो बंधुओं थोड़ा सा समझते चलिए, कथा के पीछे जो कुछ तथ्य छुपा हुआ है उसको समझना बहुत जरूरी है। सुंदरकांड तो सब लोग घर पर पढ़ ही लेंगे, लेकिन ये कथा के पीछे जो कथ्य के पीछे तथ्य है थोड़ा समझिए। अशोक वाटिका है क्या? हमारे मनीषियों ने बताया है कि अशोक वाटिका क्या है। ये अशोक वाटिका कोई और वाटिका नहीं है, ये अशोक वाटिका हमारी जीवन वाटिका है। अशोक वाटिका वह वाटिका है जहाँ क्षय भी है और जहाँ अक्षय भी है। गया था ना, अक्षय कुमार जाएगा ना हनुमान जी से अभी मिलने, उसका क्षय हो जाएगा। यानी जहाँ क्षय भी है और जहाँ अक्षय भी है वही अशोक वाटिका है बंधुओं। जहाँ रावण रूपी समस्या है और हनुमान रूपी समाधान अशोक वृक्ष पर बैठा हुआ है, वही अशोक वाटिका है। जहाँ समस्या और समाधान दोनों साथ साथ हैं, यही हमारी जीवन वाटिका है। यह अशोक वाटिका कोई और चीज नहीं है। जहाँ सुख है और दुख है, दुख है और सुख है। जब घोर दुख आपके जीवन में आता है तो घोर सुख भी आने वाला है। ये अनुभव की बात बता रहा हूँ। घबराइए मत दुख से बंधुओं, दुख के बाद सुख का ही नंबर है। और बहुत सुख होने पर इतराइए मत, बहुत दुख होने पर घबराइए मत, क्योंकि घोर दुख के बाद घोर सुख आने वाला है। और जब घोर सुख आए तो सुख में बौखला मत जाइए कि फिर घोर दुख आ जाए। जय हो जय। इसलिए जहाँ दुख है, सीता जी दुखी बैठी हुई हैं, निराश बैठी हुई है अशोक वाटिका में। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद जब हनुमान जी पहुंचेंगे, अंगूठी गिरा देंगे तो सुख आ जाएगा। तो जहाँ दुख है और सुख है वही अशोक वाटिका है। दोनों का सामंजस्य ही हमारी जीवन वाटिका है। जय जय। और जहाँ जीवन है, जहाँ मृत्यु है, रावण तलवार निकाल लेता है,
सीता तय मम कृत्य अपमाना, कटिहूं तव सिर कठिन कृपणा। तलवार निकाला काटने के लिए, तब तक मंदोदरी ने पकड़ लिया। मंदोदरी ने जीवन दान दिया। हनुमान जी जीवन दान दे रहे हैं और रावण मृत्यु देने जा रहा था। तो जहां मृत्यु है और वहीं अमृत भी है। यही है आपकी जीवन वाटिका बंधन। अशोक वाटिका और कुछ नहीं है। अशोक वाटिका को यूं अपने जीवन से तुलना करके चलिए। ये हमारा जीवन ही, जीवन वाटिका ही अशोक वाटिका है। जो जो घटना वहाँ घट रही सो आपके जीवन में घटेगी, लेकिन उस घटना को आप घटना ना समझिए, भगवान का प्रसाद समझ करके उसको स्वीकार करते रहिए। हनुमान जी, अरे जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल सुनाई। चलहु पवन सुत विदा कराई, चलहु पवन सुत विदा कराई, चलहु पवन सुत विदा कराई। हरि सोई रूप गलऊ कर सोई रूप गयऊ पुनीता, कर सोई रूप गयऊ पुनीता। बन अशोक सीता रह जहवा, बन अशोक सीता रह जहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखी मन ही मन की निपनावा, देखी मन ही महु कीन प्रणामा, देखी मन ही महु कीन प्रणामा। बैठे बीत जात निसिजामा, बैठे ही बीत जात निसिजामा, बैठे ही बीत जात निसिजामा। किस तन शीस जटाए बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण तेरी, जपति हृदय रघुपति गुण तेरी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। अपरम दुखी भाव पवन सुत देखी जानकी। माता जानकी बैठी हुई हैं अशोक वाटिका में। अब भक्ति है, माता सीता का मतलब हमने आपको पहले दिन बताया भक्ति। भक्ति, अब भक्ति का दर्शन करिए कि भक्ति किस तरह की होनी चाहिए। हनुमान जी बैठ के अशोक के वृक्ष पर बैठ गए हैं और देख रहे हैं सीता को। सीता मतलब भक्ति, और भक्ति की पहचान क्या है जरा आप भी जान लीजिए कि आपके अंदर थोड़ी भक्ति है कि नहीं है। भक्ति की पहली पहचान, कृष तन शीस जटा एक बेनी। शरीर दुबली पतली होगी। हमारे हम लोग जैसे मोटे तोदू वाले भगत उगत नहीं होते, कहने के लिए होते। भक्ति हमेशा दीन हंगा बन दुबली पतली, दुबली पतली, क्योंकि राम का वियोग होता है, भोजन कहाँ अच्छा लगता है। मीरा जी एकदम दुबली पतली। कृष्णतन शीस जटा एक बेनी। आपने त्रिवेणी का नाम सुना होगा, प्रयागराज में है ना त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है। गंगा क्या है? भक्ति, जमुना कर्म, और सरस्वती जो अंदर से निकलती हैं वो ज्ञान की प्रतीक है। भक्ति, ज्ञान और कर्म जब एक जगह मिल जाता है तो उसको त्रिवेणी बोलते हैं बंधु। त्रिवेणी। एक बेणी क्या है? जब भक्ति, कर्म और ज्ञान को समेट के एक जगह बांध दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एक बेनी। तो माता सीता जी ने सबको समेट करके एक बेनी बना लिया। कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। भगत की तीसरी पहचान क्या हुई? हमेशा राम नाम का चिंतन मन में करता रहेगा। ये तीसरी पहचान है। राम 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 राम, हमेशा सुमिरन में ही उसका जीवन बीतेगा। तो कृष्ण शीस दुबला पतला, जटा एक बेनी,
जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अब पहचान देखिए भक्ति का। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। भगत क्या करता है? जो सच्चा भक्त है, सच्ची भक्ति क्या करती है? निज पद नयन दिए मन। पद माने क्या होता है? चरण। और चरण बंधुओं किसको कहते हैं? आचरण। आचरण को ही चरण कहा जाता है। तो जो हमेशा निज पद नयन दिए मन, अपने आचरण में मन को लगाए रहता है, यानी अपने ही आचरण को देखता रहता है, मैं कितना गलत हूँ, कितना सही हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है। तो निज पद नयन दिए मन, और राम के चरणों में उसका मन लगा रहता है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सित देख जानकी दीन। भक्ति हमेशा दीनहीन हालत में रहती है। कोट पैंट सूट पहन के दिखावा नहीं करती है भक्ति। भक्ति तो फटे कपड़ों में भी रहती है। पहचान नहीं पाएंगे कि सच्चा भक्त कौन है, क्योंकि भक्त जो है कपड़े से नहीं पहचाना जाता है। भक्त हमेशा जो है दीनहीन हालत में फटे कपड़े में भी आपको मिल सकता है। भक्त की यही पहचान है बंधुओं। भक्त फैशनेबल नहीं होता है, दिखावापना नहीं भक्त में होता है। तो निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। हनुमान जी तरुपल्लों में लुकाए हुए हैं, अशोक वृक्ष पर बैठे हुए हैं, और हनुमान जी देख रहे हैं माता जानकी की सब एक्टिविटी को। तत्यहि अवसर रामन तह आवा, तहि अवसर रामन तह आवा, तहि अवसर रामन तह आवा। संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु किए बनावा। सीतहि खल बहु विधि समझावा, सीतहि खल बहु विधि समझावा, सीतहि खल बहु विधि समझावा। साम दाम भय भेद दिखावा, साम दाम भय भेद दिखावा, साम दाम भेद दिखावा। रावण पहुंचा माता जानकी के पास। तेही अवसर रावण तह आवा। हनुमान जी देख रहे हैं अशोक वाटिका। तेही अवसर, उसी समय रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। लाइन लगी है नारियों की। अरे 1 लाख पूत 1.25 लाख नारी, अक्का नारी थोड़ा पैदा थे। बहुत सी नारियां उसके पास है। मंदोदरी आगे आगे है। रावण आया, सीता ही खल बहुविध समझावा। माता सीता को समझा रहा है, ऐ सुमुखी, ऐ सयानी, ऐ सुंदरी, मान जाओ, मुझे स्वीकार कर लो। मेरे यहाँ तुम्हें रानी बना दूंगा, मंदोदरी को तुम्हारी अनुचरी बना दूंगा। रावण सोचा ये कोई ऐसी वैसी नारी बैठी हुई है, उसको ये पता नहीं है कि ये भारत की नारी है, आर्यावर्त की नारी है। ये नारियां अपने सम्मान में प्राण तक न्यौछावर कर देती हैं, लेकिन अपनी आन बान और शान पर आंच नहीं आने देती। जय हो, जय हो, जय हो। माता सीता ने ललकारा, ऐ रावण, ऐ बदतमीज रावण, तुम्हें ये पता नहीं है कि ये नारी जो बैठी हुई है तुम्हारे सामने कौन सी नारी है? अरे इसका परिचय पूछना है तुमको तो जा उस इंद्र के पुत्र जयंत से पूछ ले। इस नारी का परिचय तुमको मिल जाएगा। तृणधर वोट कहत वैदेही, सुमेरी अवध पत परम सने। एक तिनका उठाई मैया ने, और तिनका उठाई मैया ने तो रावण ने कहा ये तिनका मेरा क्या बिगाड़ सकता है? माता ने कहा इस तिनके की पावर को देखना है तो जरा जा करके इंद्र से पूछना, वो तुम्हें परिचय बता देगा, और जयंत से पूछना, उसकी आंखें बता देगी तिनके की पावर क्या है। तो रावण, तुम्हें घमंड है, लेकिन ये जान ले कि तू खद्योत के समय तू सिर्फ जुगनू है मेरे प्रभु के सामने। वो सूर्य है तो तू जुगनी है, तेरी औकात इतनी ही है रावण। अब रावण इतना सुनते ही क्रोधित हो उठा।
क्रोध से एकदम भरा हुआ रावण ने तलवार उठाया। चंद्रहास तलवार नाम है रावण का। और रावण ने उठाया और तुरंत कहा अब तुम्हारी गर्दन को मैं काट दूंगा। तब तक दौड़ करके मंदोदरी ने तलवार को पकड़ा। हरि नाथ ही क्या करने जा रहे हैं आप? अपने श्राप को भूल गए क्या कि किसी अबला नारी पर आप हाथ उठाएंगे तो आपका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। रावण को बात याद आ गई। रावण को यह बात याद आ गई। कांपने लगा, थर थर रावण कांपने लगा। कांप उठी वह तलवार। तलवार से माता ने धिक्कारते हुए कहा, ऐ चंद्रहास, पद में तो ये तिनका तो मेरा भाई है ही, लेकिन तू भी मेरा भाई लगता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि तूने मेरे जटायु जैसे पिता का सर काटा है, तुम्हें धिक्कार है। रावण ने पूछा, जानकी तुम ये क्या चैलेंज के साथ करे? ये तलवार तुम्हारा भाई कैसे हो सकती है? जानकी मैया ने कहा, तलवार किस चीज से बनती है? तलवार बनती है लोहा से। लोहा कहाँ से आता है? लोहा खान से आता है। खान कहाँ होती है? जमीन में, धरती में होती है। और धरती से जब लोहा आता है, धरती से मैं आई हूँ, तो ये मेरा भाई ही हुआ। और एक भाई बहन पर कैसे आक्रमण कर सकता है? ये उलट करके तुम्हारा ही गर्दन काट देता। ये तो तुम्हारी पत्नी का सौभाग्य लौट गया है, इसने तुम्हें पकड़ लिया, नहीं तभी तेरा सिर धड़ से अलग हो गया। माता जानकी ने ललकार दिया। अब इतना सुनते ही हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी देख रहे हैं, उछल उछल रहे हैं, लेकिन करें तो क्या करें? सोच रहे हैं अभी अगर मैं कुछ एक्टिविटी दिखाता हूं तो भेद खुल जाएगा। अब रावण को जाने दीजिए। रावण हार मान करके गया, लेकिन कुछ राक्षसियों को लगा दिया कि मास दिवस मह कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ कृपाना। अब तुम लोग इसको इतना सताओ, राक्षसियों को बुलाया, इतना सताओ कि 1 महीने में ये मान जाए। लेकिन बंधुओं होता क्या है कि त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी का। राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबने हूँ बोली सुनाई सी सपना, सबने बोली सुनाई सी सपना, सबने बोली सुनाई सी सपना। सीत ही से करहु गीत अपना, सीत ही से करहु गीत अपना, सीत ही से करहु गीत अपना। त्रिजटा कौन है? बहुत से शास्त्रों में अलग अलग चीज मिलता है, लेकिन वास्तव में इस त्रिजटा जो है ये विभीषण की पुत्री। कुछ लोग बहन मानते हैं, लेकिन यथार्थ है विभीषण की पुत्री है। विभीषण भी राम भक्त, त्रिजटा भी राम भक्त। और त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। हमेशा ये राम जी का सुमिरन किया करती थी, इसलिए राम जी की दया हुई इस पर कि राम काज में कुछ सहयोग करने का अवसर मिला। तो त्रिजटा ने सबको बुलाया, सारी राक्षसियों को बुलाया और उन्हें कहा, तुम लोग क्या कर रही हो? रावण तो कल मर जाएगा। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। रावण को तो मर जाना है, वो तेरा राजा थोड़ी न रहेगा, तेरे राजा तो राम होंगे। अरे तुम लोग ये क्या कर रही हो? ये देवी है, देवी, इनकी तो पूजा करनी चाहिए, तुम इनको सता रही हो। सारी राक्षसियां जो है इकट्ठा हुई और सीता जी की सेवा में लग गई। हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन त्रिजटा से माता ने कहा, ये त्रिजटा मैया, जब आपने मेरी मदद करने का ठान ही लिया है और आपका भेद खुल ही गया है कि आप भी मेरे प्रभु जी की भक्त हैं, तो मेरा मन अब जीने को नहीं कर रहा। माँ, अब मेरे लिए अग्नि की व्यवस्था करिए, एक चिता बनाइए, मैं जल करके प्राणों का त्याग कर दूं। त्रिजटा जी ने समझाया, बेटी अब बुलाओ मत, राम जी आएंगे, घबराओ मत। मैंने सपना देखा है कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी।
हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे हैं। उन्होंने सोचा अरे बाप आप सपने बानर लंका जारी, मुझे तो भगवान ने सिर्फ इसलिए भेजा है, ये तो कहा नहीं था कि जरा लंका भी जला के आना। ये कैसे जान रही है? लगता है मेरे प्रभु जी ने कुछ एसएमएस कर दिया है क्या? लगता है कुछ मैसेज किया है, त्रिशा के पास आया है और इसके पास ऐसा मैसेज आया है कि लंका भी जला के। तो चलिए प्रभु जी, जब आपकी इच्छा है तो लंका भी जलेगी। जय हो। अब हनुमान जी ने क्या किया? मनमह तर्क करे कभी। अब हनुमान जी तर्क कर रहे हैं, वितर्क कर रहे हैं, सोच रहे क्या करें, कैसे परिचय बनाए माता जी से। कहीं बैग कूद भी पड़ रहा हूँ तो जो चित्र लिखित बंदर से डर जाती हैं, वो मुझे साक्षात एक बंदर को देखेंगी तब तो माता जी का हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मुद्रिका को धीरे से डालता हूँ नीचे, और वो मुद्रिका जब पड़ेगी तो माता जी उसको देखेंगी और विचार बनाएंगी तुम्हें। तो हनुमान जी ने क्या किया? मुद्रिका को गिराया और सीता जी ने जैसे ही मुद्रिका देखा अकुलाने लगी। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीति को सके अजय रघुराई। मुद्रिका को देखा, राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका सुंदर कब बन जाती है बंधु? सोना तो यूं ही सुंदर होता है, लेकिन सोने पर तो कलयुग का वास है। सोना सुंदर तो है लेकिन शुभ नहीं सबके लिए होता है। सोना बहुत जरूरी नहीं सोना पहनना। सोना जो है सुंदर कब हो जाता है? जब सोने पर, तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। जब सोने के ऊपर, अंगूठी के ऊपर राम नाम अंकित हो जाता है तो वह सोना सुंदर हो जाता है। तो सुंदर बनाना है सोने को तो राम नाम अंकित करिए। और सोना जो है मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी चीज नहीं सोना होता है, व्यवधान ही जीवन में उत्पन्न करता है। तो माता जी ने देखा, अकुलाहट हुई कुछ। हनुमान जी क्या किए? अरे देखी परम वीर कुल सीता, देखी परम वीर कुल सीता, देखी परम वीर कुल सीता। सुलझन कभी कलप समीता, सुलझन कभी कलप समीता। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बरने लगा, रामचंद्र गुण बरने लगा। सुनत ही सीता के दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुन ही श्रवण बतलाई, लागी सुनय श्रवण मन लाई, लागी सुनय श्रवण मन लाई। आदि के सब कथा सुनाई, आदि के सब कथा सुनाई, आदि के सब कथा सुनाई। हनुमान जी जब व्यथित देखे माता जानकी को तो उनके विचार में यही आया कि मुझे राम कथा कह के सुन के सुकून मिलता है। इस समय सीता जी की व्यथा दूर करने के लिए अग्नि की जरूरत नहीं है, राम कथा की जरूरत है। तो राम कथा व्यथा दूर करने का साधन है। जैसे ही हनुमान जी ने सुनाना शुरू किया, सीता कर दुख भागा, माता सीता का सारा दुख भाग गया। तो बंधुओं, जीवन में दुख को भगाना है तो एक साधन है कि धन दौलत राज पाट लड़के बच्चे नाती पोता कोई आपका दुख
बचाने वाला नहीं है, ये दुख बढ़ाने वाले हैं, दुख बांटने वाला कोई नहीं है, सिर्फ दुख देने वाले लोग। सारा संसार दुख देने वाला है, और अगर दुख का हरण करने वाला कोई साधन है तो वो है राम कथा। कि जय जय राम कथा, जय है राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय हनुमंत कथा, जय जय राम कथा, जय हनुमंत कथा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोई छन कपि कलप सुन बीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोई छन कपि कलप सुन बीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोई छन कपि कलप सुन बीता। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। बंधु, माता सीता का दुख भगा, और उसी समय हनुमान जी ने जब अंगूठी गिराया तो उन्होंने कथा जब सुना तो माता सीता ने कहा, श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, आ कहीं सुप्रकट होत किन भाई। इतनी अच्छी कथा सुनाने वाले भैया तुम कौन हो? मेरे सामने क्यों नहीं आते हो? लंका जैसी निशिचर नगरी में राम की कथा मिली, इतने दिनों से मैं व्यथित थी, आज मेरी व्यथा कथा सुना के जिसने दूर किया, कृपा करके मेरे सामने आओ। तब हनुमंत निकट चल गए, अब फिर बैठी मन विस्मय भयहु। जैसे ही हनुमान जी कूदे, माता जी ने देखा, अरे कथा तो कोई बहुत ज्ञानी सुना रहा था, ये तो मेरे सामने बंदर कूद के आ रहा। माता जी ने तुरंत मुंह फेर लिया, कुछ डर सी गई माता जी ने। हनुमान जी ने कहा, मैया डरिए मत, मैं करुणा निधान की शपथ खा के कहता हूँ, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान की शपथ खा के कहता हूँ, मैं राम दूत हूँ मैया, मैं आपसे मिलने आया हूँ। माता जी ने सोचा, करुणा निधान शब्द तो मैं ही इस्तेमाल करती थी। पतियों का 2 नाम रखा जाता है ना, पत्नियां जो धार्मिक पत्नियां होती हैं अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पति का जितने बार नाम लेंगी उतनी पति की आयु घटती जाती है। इसलिए पहले की माताएं नाम नहीं लिया करती थी। आज तो फैशन बन गया है, इसीलिए भरी जवानी में लोग चले जा रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं हमारे बुजुर्गों का, लोग समझ नहीं रहे हैं। तो माता जी ने सोचा, माता जी उनको करुणा निधान कह के बुलाया करती थी। ये करुणा निधान माता जी जानकी जानती थी, माता पार्वती जी ने दिया था यह नाम जनकपुर में। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी शीश सुनी, सिय सहित ही हर सीत अली, तुलसी भवान पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। ये नाम किसने दिया था? माता पार्वती जी ने दिया था। जानकी जी जानती थी और प्रभु जी जानते थे। आखिर ये कौन है जो जान रहा है करुणा निधान को? निश्चित रूप से ये कोई अंतरंग भक्त है मेरे प्रभु जी का। माता जी ने मुँह फेरा, आशीर्वाद दिया, आशीष दीन राम प्रिय जानू, हो हितात। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हितात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अकरहि बहुत रघुनायक छोहू। हनुमान जी तो जब आशीष मिला तो हनुमान जी उतने खुश तो नहीं हुए जितना खुश हनुमान जी तब हुए जब माता जी ने कहा, करहि बहुत रघुनायक छोहू। रघुनाथ जी की तुम पर असीम कृपा रहेगी हनुमंत, तुम मेरे पुत्र हुए आज से, और बेटा आज से तुम मेरे पुत्र हो। अब हनुमान जी ने क्या किया, बीच में बात काटते हुए एक अलग ही प्रसंग शुरू किया। उन्होंने कहा, माँ सुनहु मात, अरे सुनहु मात तू मोहि अतिशय, सुनहु मात तू मोहि
अतिशय मोहा सुनहु मातु मोहि अतिशय मोहा लागे सुंदर लाग देख सोदर फल रोहा लाग देख सोदर फल रोहा। बच्चों को भूख कब लगती है? बच्चों को भूख कब लगती है? हनुमान जी को भूख देखिए वहां नहीं लगी, इतना लंबा समुद्र पार करके आए, कहीं उनको भूख नहीं लगी। जय हो। हनुमान जी ने कहा मैया, माता ने पूछा बेटा तुम वहां से चले आए और तुमको कहीं भूख भूख नहीं, कोई तुमको पूछा नहीं? बजरंगबली ने कहा मैया कौन पूछता, माँ के सिवा, पूछे तो जरूर लोग। सुरसा मैया मिली, वो भी मुझे खाने लगी, वो खुदे भूखी थी, भूखे ही लोग मुझे मिले। लंकिनी मिली, वो भी कही मैं तुमको खाऊंगी। अब मैया जब मुझे खाने वाले मिले तो मुझे कहाँ पूछेंगे? एक आप हैं मैया जो कि बेटे का ध्यान दे रही हैं और मुझे आप जो है भूखा समझ करके भोजन प्रदान करें माँ। ये लंका की बगिया को देख करके मुझे भूख लग गई माँ। हनुमान जी ने कहा मैया मैं राम काज कर लिया, और जब राम काज कर लेता हूँ तब मुझे भूख लगती है। जय हो जय हो जय हो। तो माता ने कहा कि बेटा हनुमान, यहाँ निश्चरों का बगीचा है, ये रावण की बगिया है, और रावण की बगिया के फल जो हैं ये बहुत मीठे तो होते हैं, लेकिन इस फल में कुछ जहरीलापन भी होता है। इनमें चुन चुन करके रावण की बगिया का फल खाना पड़ेगा। रावण की बगिया मोह की बगिया है। रावण का मतलब ही होता है, बाबा तुलसीदास ने लिखा है विनय पत्रिका में, मोह 10 मौल, मोह 10 मौल, यानी मोह ही रावण है। तो रावण की बगिया यानी मोह की बगिया, काम क्रोध मद लोभ सब भरे हुए हैं बेटा इस बगिया में। इस बगिया में जाने से पहले तुमको थोड़ा सतर्क होकर जाना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा मैया आप उसकी चिंता न करें, मैं जा रहा हूं। यह कहे हनुमान जी चले हैं, क्या कहे हैं? जैसे ही पहुंचे हैं, अरे रावण की बगिया उजाड़ी दियो हो अंजनी के ललना, रावण की बगिया उजाड़ दियो हो अंजनी के ललना, रावण की बगिया उजाड़ दियो हो अंजनी के ललना। चले बुनाई सिर पैठे भागा, फल खाय सिर तोड़ने लगा, फल खाए चितर तोड़ने लगा, फल खाए चितर तोड़ने लगा। थोड़ी थोड़ी केरवा गिराई दियो हो अंजनी के ललना, थोड़ी थोड़ी केरवा गिराई दियो हो अंजनी के ललना, थोड़ी थोड़ी केरवा गिराई दियो हो अंजनी के ललना। रहे कहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे कहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे कहाँ बहु भट्ट रखवारे। तुम्हारे से कछु जाए पुकारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। मारी मारी राक्षस गिराई दियो हो अंजनी के ललना, मारी मारी राक्षस गिराई दियो हो अंजनी के ललना, मारी मारी राक्षस गिराई दियो हो अंजनी के ललना, मारी मारी राक्षस गिराई दियो हो अंजनी के ललना। हनुमान जी पहुंचे हैं,
यह चले जब पहुंचे वहां पर तो क्या हुए, राक्षसों से मुठभेड़ हुआ उनका। रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। कुछ राक्षसों को तो जाते ही एकदम धराशायी कर, और कुछ जाकर के रावण से क्या कह रहे हैं कि नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। रावण से क्या कहा उन्होंने, एक बहुत बड़ा बंदर आ गया है और वो क्या करा, पहले तो बीन बीन के फल खाया, और फिर नहीं हम लोग बैठ करके अपना ताश वाश जुआ उआ खेल रहे थे, मांस मदिरा खा रहे थे, हमको आकर्षित करने के लगा पेड़ उखाड़ उखाड़ के मारने। अब हम लोग जब गए तो क्या किया कि उठा उठा के पटक पटक के मारने लगा, और हम लोग जो कुछ बचे हुए हैं, कुछ तो हमारे साथी चले गए, और जो हम लोग बचे हुए हैं आपसे बताने आए हैं। अब कुछ करिए राजा जी। अब रावण पुनि पठयहु तेहि अक्षय कुमारा, पुनि पठयहु तेहि अक्षय कुमारा, पुनि पठयहु तेहि अक्षय कुमारा। संग लई सुभट अपारा, चला संग ले सुभट अपारा, चला संग ले सुभट अपारा। भट्ट, पहले भट्ट आए, अब फिर रावण ने सुभट भेजा, यानी उनसे भी बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा अक्षय कुमार के साथ। अक्षय कुमार रावण का बेटा है, और आया जब योद्धाओं को लेकर के आया, और जैसे ही हनुमान जी ने देखा अक्षय कुमार को आती, बहुत बड़ा एक पेड़ उखाड़ा, और पेड़ उखाड़ा उसके ऊपर फेंक दिया, और तुरंत अक्षय का क्षय हो गया। तो बंधुओं, जहाँ अक्षय है वहाँ क्षय भी है, यही तो अशोक वाटिका मैंने बताया। अक्षय का क्षय हो गया, और जब अक्षय का क्षय हुआ तो फिर कुछ भाग करके फिर गए, जो बचे उचे थे, कछु मारस कछु मेरदेसी कछु मिले धर धूरी, कुछ को तो मारा, कुछ को लपेट लपेट के धूर में रगड़ रगड़ के मारा, और कुछ जो देख करके भागे फिर रावण के पास गए, और उन्होंने कहा अरे ये तो मरकट आया हुआ है, मरकट। रावण ने कहा मरकट, ये कौन सा शब्द बोल रहे हो तुम, मरकट क्या होता है? उन्होंने कहा साहब ऐसा है ना, ये मरकट है, मार भी रहा है और काट भी रहा है। जय हो जय हो। हनुमान जी का नाम तब से मरकट, मरकट मरकट, यानी मार भी रहा है पटक पटक के, और काट भी रहा है मुंह से, ये मरकट आया हुआ है। अब रावण को थोड़ी सी घबराहट तो हुई कि मेरे इतने बड़े बड़े सैनिकों को, भाटों को मारा, फिर सुभटों को मारा, अक्षय कुमार को मार डाला, अब कौन सा काम किया जाए। तब उन्होंने क्या कहा, तब उसने मेघनाथ को बुलाया, उन्होंने कहा बेटा मेघनाथ। मेघनाथ कहा हाँ पिताजी बोलिए। उन्होंने कहा देखो देखो एक मरकट आया हुआ है, और वो बंदरों को, सारे हमारे राक्षसों को मार डाला है, वो बंदर है बंदर। उन्होंने कहा पिताजी वो भी तो अहंकारी है, अहंकारी रावण का बेटा अहंकारी ही तो होगा। पिताजी आप चिंता ना करें, मैं जाता हूं अभी उस मरकट को तुरंत मार के आता हूं। तो रावण ने क्या कहा, अरे मारे हूं नहीं सुत बांधे मारे सिजनी सुत बांधे सीताई, मारे सिजनी सुत बांधे सीताई, देखिए कभी कहाँ करे आए, देखिए कभी कहाँ करे आए। अब वहां से चला,
गर्जना करते हुए मेघनाद चला। मेघनाद नाम ही उसका है। मेघ माने क्या होता है आप लोग जानते हैं, बादल की तरह से गरजता है वो। और गरजते हुए जब आया, हनुमान जी ने कहा ओ आज मेरे लायक कोई पहलवान आ रहा है, जय हो। आज मैं इसे भिड़ूंगा। अब हनुमान जी जैसे वो पहुंचा है अशोक वाटिका में, हनुमान जी ने अति विशाल तरु एक उपारा अबिरथ कीन रघु लंकेश कुमारा। अति विशाल तरु एक उपारा बिरथ कीन लंकेश। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ उखाड़े और बहा दिए रथ के ऊपर, बेरथ का हो गया। हनुमान जी ने कहा मैं बिना रथ का, तू रथ से रहेगा मेरे सामने? मेरी ऐसी औकात, यहाँ की राजमाता मेरी माँ है, वो अशोक वाटिका में बैठी, उनके सामने उनके नौकर रथ पर आएंगे। उठाया और पटका, वहीं से उसका रथ विरथ हो गया। और क्या हुआ बंधुओं, फिर मेघनाथ मायावी तो था ही और उड़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तब तक हनुमान जी ने कहा कि तो बहुत बड़ी माया दिखा रहा है। और हनुमान जी ही कहाँ कम मायापति को उन्होंने पुकारा और एक घूसा मारा, ताही एक क्षण मूर्छा, एक घूसा में उसको मूर्छा आ गई। अब देखिए अपनी बजरंगबली कितनी महान है। जब मेघनाद को मूर्छा आई, एक क्षण के लिए ही आई मूर्छा आई, उस समय चाहे होते तो मेघनाद को सुरधाम पहुंचा दिया। लेकिन अपने बजरंगबली रामो ही विग्रहवान धर्म है, और जब राम के पुत्र बन गए हैं, ये कहां से धर्म से च्युत हो सकते हैं। उन्होंने धर्म का पालन किया और फिर उसको चांस दिया, और फिर उठ करके उठ बहोर कि नीच पुण्य पाया, जीत नहीं सके प्रभंजन जाया। हनुमान जी को जीत नहीं पाया, मेघनाद जीत नहीं पाया। फिर इसके बाद माया करने लगा। जय हो। ब्रह्मयस्त्र ते ही साधा कपि मन की विचार, जौन ब्रह्म सरमानी हो महिमा मिटई अपार। मैंने कल बताया था आपको, ये ब्रह्म अस्त्र क्या है। ये ब्रह्म अस्त्र ब्रह्मा द्वारा दिया गया है, तपस्या करके ब्रह्मास्त्र लिया था। ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मा का अस्त्र। ब्रह्मा जी कौन है, मैंने कल आपको बताया था। ब्रह्मा जी बूढ़े हैं, ब्रह्मा जी बूढ़े हैं। हनुमान जी ने बूढ़े का कदर किया, मेघनाद का कदर नहीं किया। हनुमान जी ने ब्रह्मा का कदर किया। तो बंधु मैंने बताया था कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों माता पिता की सेवा होती है, वह घर स्वर्ग में बदल जाता है। जय हो, जय हो, जय हो। हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं, अरे माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। बाप से बढ़कर जग में, बाप से बढ़कर जग में कोई नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। 9 माह गर्भ में रखी कितने कष्टों को झेला। 9 माह गर्भ में रखे कितने कष्टों को झेला। तब इस दुनिया में आकर ममता की छाम में खेला। जब इस दुनिया में आकर ममता की छाव में खेला। जब इस दुनिया में आकर ममता की छाव में खेला। इस दूध
कर जे को तुम यूं भूल न जाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं, गीले में सदा ही सोया, सूखे में तुझे सुलाया, गीले में सदा ही सोया सूखे में तुझे सुलाया, जब तू रोया रातों को हाथों का झलवा बनाया, जब तू रोया रातों को हाथों का झलवा बनाया, जब तू रोया रातों का हाथों का झलवा बनाया, इनके इन एहसानों को, इनके इन एहसानों को तुम यूं ही भूल न जाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं, तुझे जन्म दिया है अपने ही पेट को काटा और तेरी काया सजाई, अपने ही पेट को काटा और तेरी काया सजाई, बचपन में तुमको गिन गिन मैया ने कौर खिलाई, बचपन में तुमको गिन गिन मैया ने कौर खिलाई, बचपन में तुमको गिन गिन मैया ने कौर खिलाई, मैया के कर्जे को तुम, मैया के इस कर्जे को बस फर्ज समझ के चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका कोई नहीं खजाना, आपसे बढ़कर जग में तेरा कोई नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है तो बंधुओं, हनुमान जी ने क्या सिखाया, बस 2 मिनट हम आपका और लेंगे, हमको भी थोड़ा जल्दी, आज बहुत लगन है, न्योता होता है। तो क्या हुआ, हनुमान जी ने हमको एक चीज़ सिखाया है कि अपने से बड़े का आदर करिए हमेशा, और जब बड़ों का आदर आप करेंगे तो आगे चल के आपको सफलता मिलेगी। भले ब्रह्म फांस में बांध लिया है मेघनाथ ने, लेकिन हनुमान जी की विजय होगी, हनुमान जी लंका भी जलाएंगे और हनुमान जी रावण को परास्त भी करेंगे। तो बंधुओं, बस कथा से मैं यही आपको संदेशा देना चाहता हूँ कि जीवन में राम को भजिए, राम को जीवन में उतारिए, एक एक धर्म आप में आने लगेगा। जिस समय राम आपके अंदर आ जाएंगे, आप धर्म पूर्वक जीना शुरू कर देंगे। मैंने अनुभव किया है, अरे हम लोग भी तो वही थे, जब तक राम नहीं थे अपने पास तब तक किसी काम का नहीं था। और आप अभी सोचिए, इतने लोग आप लोग मुझे सुन रहे हैं, अभी मैं हैट कैट लगा करके सिगरेट पीते हुए आता बैठता, क्या आप लोग उसे इतना इज्जत देते? नहीं, ये राम है, राम मेरे अंदर बैठ गए हैं, इसलिए मैं इज्जत का पात्र बन गया हूँ। तो बंधु, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि कम से कम आज से इस कथा के बाद मेरा कहना भी सार्थक, मेरा आना भी सार्थक हो जाए। मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ और न मैं किसी से एक पैसा भी लेता हूँ।
कथा के लिए मुझे बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं बोलिए आप 10,000, 20,000, 50,000 तक लोग देने को तैयार होते हैं, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ लेता हूँ, क्योंकि मेरे राम मुझे मिल जाते हैं। और जब फ्री में राम मिल जाए, इससे बड़ा कोई धन है क्या? जय हो, जय हो। अरे जीवन है तेरे हवाले ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मेरे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना दे, अपने चरण का दास बना दे, वृंदावन में बसा ले वो मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। हाँ मेरे अपने हुए अपने, मेरे अपने हुए हैं सपने, मेरे अपने हुए हैं सपने, अब तो तुम्हें अपना ले वो मुरलिया वाले, अब तो तुम्हें अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं मुरली, हम हैं मुरली, हम हैं मुरली तेरे अधरों के, हम है मुरली, हम है मुरली, हम है मुरली तेरे अधरों की, हम है मुरली तेरे अधरों की। अरे जैसे तू चाहे बजा ले वो मुरलिया वाले, जैसे तू चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे तू चाहे बजा ले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, हाय 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 मुरलिया वाले, ओ हो मुरलिया वाले। हम कठपुतली हैं, हम कठपुतली हैं तेरे हाथों के, हम कठपुतली है तेरे हाथों की, हम कठपुतली है तेरे हाथों की। जैसे तू चाहे नचा ले वो मुरलिया वाले, जैसे चाहे नचा ले